हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें। माता को माता समझे, बहन को बहन समझे। हमेशा माता पिता की सेवा करें और अपने मन में दया की भावना अवश्य रखें। आज हम आपको बताएंगे कि लोग बहुत बोलते हैं कि मूठ कैसे चलाते हैं, मूठ कैसे चलाई जाती है। मूठ चलाने का मतलब एक घातक परिणाम, किसी के शरीर का अंग भंग करना, किसी को मृत्यु लोक तक पहुंचाना, यह होता है मूठ। मूठ 3-4 तरह की होती है। भेरू मूठ होती है, काली मूठ होती है, शमशान मूठ होती है। ये क्रियाएं बहुत घृणित है। ऐसे अगर खोटे काम कोई भगत करता है तो जब वो मृत्यु शैया पर होता है तो उसके पूरे शरीर में कोढ़ जर जाते हैं और अनेक तरह की उसके अंदर पीड़ाएं उत्पन्न हो जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं ये सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, करना मत भाइयों, नहीं तो पाप का फल बहुत खराब होता है। मरते समय हमारे को खाने तक के दाने नहीं मिलते हैं। सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। कोई भी तांत्रिक, कोई भी भगत जैसे किसी के ऊपर मुठ क्रिया कर देता है, यानी शत्रु दुश्मन के लिए, तो इस तरह से करते हैं। वो ध्यान से सुनिए। तांत्रिक लोग, भगत लोग जो दूसरों पर
अच्छा नहीं समझते या दूसरों के ऊपर वो हमेशा गुस्सा रखते हैं, शत्रु दुश्मन के रूप में उसके ऊपर आचरण विचरण करते हैं। तो ये तांत्रिक लोग क्या करते हैं, अमावस की रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये लोग आधा किलो गेहूं के आटा को गूंद करके उसके साथ में थोड़ा सा दारू, थोड़ा सा मटन, किसी का भी बकरे का, किसी का भी मटन, 2 सिगरेट, 2 पान और एक इत्र का शीशी ये लेकर के शमशान में जाते हैं अमावस्या की रात्रि में। फिर वहाँ पर बैठकर उस आटे का पुतले का वो एक पुतला बनाते हैं, जैसे इंसान के रूप के अंदर, इंसान के रूप के अंदर पुतला बनाकर फिर उसके अंदर उस इंसान का जो पेट होता है पुतले का, उसमें उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है जिसके ऊपर गलत एनर्जी वो करना चाहते हैं। फिर उस पुतले के ऊपर नींबू, पान, इत्र सब चढ़ाने के बाद में अपनी मनोकामना वो भगत बोलता है। फिर उस पुतले को वो भाई शमशान में गाड़ देता है। गाड़ने के बाद में उसी समय जब वापस आते हैं तो वहाँ से थोड़ा वो राख लेकर आते हैं शमशान के मुर्दे का। फिर उसी रात्रि में वो राख उस आदमी के घर के बाहर फेंक देते हैं या घर के अंदर डाल देते हैं या किसी में भी मिला के वो पिला देते हैं। तो ये क्रिया करने के बाद में जिस भगत पर ये क्रिया चलाई जाती है, यानी पुतले के ऊपर जिसमें नाम लिखा है, उसका शरीर धीरे धीरे गड़ना चालू हो जाता है। माइंड पागलपन जैसी हरकतें करने लग जाता है। अन्न रोटी खाता है तो खाते ही रहता है, लेकिन पेट कभी नहीं भरता है और हमेशा उल्टी सीधी बातों में उसका आचरण विचरण रहता है या उसके अंदर कोई गलत एनर्जी आना चालू हो जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे तंत्र टोटके के अंदर किसी के अंदर ऐसे विचारधाराएं उत्पन्न होती है तो सावधान रहें और समझ जाएं, कई भगत के पास जाइए तो आपका कल्याण अवश्य होगा। हरिओम। आदेश आदेश आदेश।